हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल हैंजिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम्स 9.9 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेके 9 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किया था। इसमें हम 10 से स्टार्ट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे मिक्स क्वेश्चन हैं। जो अभी तक आपने सीखा है उनका रिविजन है, एक तरह से समझ सकते हो आप। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 10th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ओके, तो देखो ये 10th नंबर क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसकी कन्वर्जेंसी पता करनी है। तो कन्वर्जेंसी पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? डीएल नंबर रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फैक्टोरियल में है। फैक्टोरियल क्वेश्चन को जो है हमें डीएल नंबर रेशियो टेस्ट से ही सॉल्व करना चाहिए। और पावर सीरीज का क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, ठीक है। देखो एक्स पावर एन है इसमें, यानी पावर सीरीज का ही भी क्वेश्चन है ये। तो जब पावर सीरीज का क्वेश्चन है तो दो ही तरीके है सॉल्व करने का। पहला तरीका है कि कॉची रूट टेस्ट लगाओ, दूसरा आपका डीएल नंबर रेशियो टेस्ट लगाओ। तो इसमें कॉची रूट टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो डीएल नंबर रेशियो टेस्ट ही आपका लगेगा। देखो जितना प्रीवियस आपने टेस्ट पढ़ रखा है एक बार देख लो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। आप 10 मिनट भी देख लोगे ना तो सब आपके माइंड में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। चलो हम डीएल नंबर रेशियो टेस्ट से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो इवन है आपका 10 है, तो फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल n है यहाँ पे, और पावर 2 है यहाँ पे, x के पावर n है। देखो रेशियो टेस्ट लगाने के लिए, डीएल नंबर रेशियो टेस्ट लगाने के लिए हमें un+1 की भी ज़रूरत होगी। तो सिंपली हम जो n की जगह पे हम पुट करेंगे क्या? n+1। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 है आपका, n की जगह पे n+1 पुट करोगे, 2 और 10 मल्टीप्लाई करो तो 2n+2 हो जाएगा ना। तो ऊपर आपका फैक्टोरियल 2n+2 हो जाएगा। ओके, नीचे देखो यहाँ पे फैक्टोरियल n+1 हो जाएगा का स्क्वायर, और x के पावर n+1 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये हमें मिल गया। अब हम यहाँ पे un+1 डिवाइड बाई un ये हम निकालेंगे, क्योंकि डीएल नंबर रेशियो टेस्ट के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरत होती है। लिमिट्स un+1 डिवाइड बाई un, इसको ही हमें निकालना होता है, मतलब इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी होती है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, फिर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे n टेन टू ∞, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स un+1 डिवाइड बाई un, तो यहाँ पे आपका इधर से un+1 है, तो फैक्टोरियल 2n+2 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n+1 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू एक्स के पावर n+1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो इवन नीचे है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पलट जाएगा, ठीक है, जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल n का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे x के पावर देखो ये तो आपका ऊपर है ना, तो नीचे आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 2n और यहाँ पे x के पावर n, इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे दिया है ना फैक्टोरियल 2n+2, इसको बाहर करो। तो जब इसको बाहर करोगे, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपका बताओ? जब इसको निकाल लोगे तो एक कम हो जाएगा ना, इसमें एक कम हो जाएगा, तो 2n+2 में से एक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2n+1 हो जाएगा, है ना। ओके, और इसको भी जब बाहर आप निकालोगे फैक्टोरियल से 2n+1 को भी, तो अंदर क्या बचेगा? एक माइनस करोगे तो एक माइनस करोगे तो एक कट जाएगा, तो 2n बचेगा, तो अंदर आपका फैक्टोरियल के अंदर 2n बचेगा। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, 2n+1 फैक्टोरियल 2n अंदर बचेगा। ओके, नीचे देखो यहाँ पे देखो n+1 है, तो n+1 है फैक्टोरियल के अंदर, तो n+1 अगर बाहर में निकाल दूँ तो अंदर क्या बचेगा? एक कम बचेगा, n+1 -1, ठीक है, तो n बचेगा, फैक्टोरियल n अंदर बचेगा। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और स्क्वायर है इसलिए मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, n+1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। देखो यहाँ पे n+1 मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, बाहर निकाला, और यहाँ पे स्क्वायर है ना फ्रेंड्स, ऊपर देखो स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। अंदर क्या बचा? फैक्टोरियल n, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये देखो फैक्टोरियल n का स्क्वायर, और ये आपका 2n हो गया, और यहाँ पे x के पावर n नीचे आपका हो गया, 10 कैंसिल, और 10 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे x के पावर n+1 भी है यहाँ पे, तो ये जब ऊपर जाएगा ना ऊपर, तो यहाँ पे पावर n+1 है और नीचे आपका n है, तो ये जाएगा ऊपर, तो -1 हो जाएगा, कट जाएगा, x आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे देखो क्या बचा आपका, देखो ये चीज़ें बची, इन दोनों में से n कॉमन करो तो n² हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पर 2/n हो जाएगा, यहाँ पे भी आप n कॉमन कर लोगे तो बचेगा 2, और यहाँ 1/n बचेगा। देखो यहाँ पे n कॉमन करोगे तो स्क्वायर है, तो इसलिए n² हो जाएगा ये, और 1 + 1/n बचेगा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे x बचेगा, 10 कैंसिल। अब यहाँ फ्रेंड्स आप लिमिट अप्लाई कर लो, ठीक है, लिमिट्स n
लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन। जब इसमें जो आप लिमिट अप्लाई करोगे, ओके, तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे फ्रेंड तो क्या होगा बताओ। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो 2 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी, ठीक है, 2 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी डिवाइड बाई यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर। ओके, तो जब इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 2 बाई इन्फिनिटी 0, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2, नीचे क्या आ जाएगा 1। ओके, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे x भी है। ओके, तो 4x हो जाएगा ये। अब देखो डी लम्बस रेशियो टेस्ट से हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, डी लम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। इस टेस्ट से क्या जानते हैं कि यदि फ्रेंड्स, यदि आपका जो लिमिट आया है जो 4x आया और लेस देन 1 हो, तो आपका क्या होगा, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। 4 को इधर भेजो, एक नंबर ही तो है, इधर भेजो, तो लेस देन 1/4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 1/4 से कम है तो सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा। ओके, और यहाँ पे x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1/4 निकली, ओके, तो ये आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। और x इक्वल टू अगर 1/4 निकला, ठीक है, 1/4 निकला, तो टेस्ट आपका यहाँ पे फेल हो जाएगा। यानी डी लम्बर्ट्स हाथ खड़े कर देगा, वो बोलेगा कोई और टेस्ट अप्लाई करो। ओके, मैं नहीं बता सकता डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। तो देखते हैं x इक्वल टू 1/4 पे क्या आता है, सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो x इक्वल टू 1/4 आप ले लो, तो सिंपली फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये सब कटने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा बताओ। ये सब कटने के बाद ये सब कट गए, ठीक है, और ये जो ऊपर जाएगा तो x यहाँ पे, ठीक है, और x की जगह पे आप 1/4 पुट करोगे। यहाँ पे देखो पहले मैं लिख लेता हूँ 2n + 2 और 2n + 1, ये आपका बचा ऊपर, और नीचे आपका बचा n + 1 का स्क्वायर बचा इंटू x बचेगा। तो x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 1/4 पुट करोगे। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू आएगा un + 1 डिवाइड बाई un का, ठीक है, वैल्यू आएगा x इक्वल टू 1/4 पे। देखो क्या आएगा, un + 1 डिवाइड बाई un का वैल्यू क्या आएगा, देखो x की जगह पे 1/4 पुट करोगे तो देखो ये पहले तो आपका 2n + 2 और 2n + 1 ये आपका रहेगा ऊपर, और n + 1 का स्क्वायर आपका रहेगा नीचे, और x की जगह पे आप क्या पुट करोगे 1/4, ठीक है, x की जगह पे 1/4 पुट करोगे, तो ये चीज़ें हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स बात ये है कि यहाँ पे x इक्वल टू 1/4 पे डी लम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है। तो जब डी लम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल होता है तो हम रैबिट टेस्ट लगाते हैं। ओके, तो रैबिट टेस्ट लगाएंगे तो उसके लिए हम इसको ले रहे हैं, अब इसको उल्टा कर देंगे, है ना, क्योंकि रैबिट टेस्ट उल्टा पे काम करता है। तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये चीज़ें ऊपर चली जाएगी, तो n + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4, ये 4 नीचे है ना फ्रेंड्स, ऊपर चला जाएगा, नीचे 2n + 2 और 2n + 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रैबिट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे बाई रैबिट टेस्ट। रैबिट टेस्ट से देखो क्या होगा, लिमिट्स क्या होता है रैबिट टेस्ट, तो ये लिमिट्स एन टेंड टू इन्फिनिटी un डिवाइडेड बाई un + 1 - 1 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, इसकी वैल्यू के अनुसार ही कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट डिसाइड होता है। अब देखो यहाँ पे लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी n un/10 ये आपका है, तो इसको छाप दो, n + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2n + 2 और 2n + 1 आपका हो जाएगा -1, है ना। अब देखो क्या होगा, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, यहाँ पे देखो n + 1 का यहाँ पे सिंपली जो ब्रेक करो इसको, ओके, अब ब्रेक कर दो। देखो तो n + 1 का होल स्क्वायर पे ब्रेक करो तो ये n स्क्वायर हो जाएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2n हो जाएगा, है ना। इसको मैंने ब्रेक कर दी, और फ्रेंड्स नीचे देखो एक काम करो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो और 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस भी कर लो साथ में। तो देखो साथ में सब कर ही लेता हूँ, नहीं चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझो, देखो पहले समझो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद -1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। ओके, इसका एलसीएम ले रहा हूँ नीचे, 2n + 2 और 2n + 1। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 1 से फिर मल्टीप्लाई कर दूँगा -1 से। तो यहाँ पे देखो फाइनली क्या हो जाएगा, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 4n² - 2n - 4n, ओके, -2, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगी। अब देखो फ्रेंड्स ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट्स n टेंड टू इन्फिनिटी n, देखो
4 को जब अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और यहाँ पे 2n और 4n 6n हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो 4n² आपका कट गया, कटने के बाद जो चीज़ें बची उसको प्लस माइनस करने के बाद फाइनली मुझे ये मिलेगा। ओके, इसमें से आप जो n² कॉमन करो इसमें तो n² हो जाएगा ये, ठीक है। अंदर आपका ये बचेगा, इसमें से भी दोनों में से n निकालो तो n² हो जाएगा, और यहाँ पे ये बचेगा। अब यहाँ पे n की जगह पर सिंपली आप इन्फिनिटी पुट करोगे ना, इन्फिनिटी जब पुट करोगे ना फ्रेंड्स, तो देखो 2 2 के 4 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हाफ है ना, ये हाफ 1 से कम होता है। तो यहाँ पे राबे टेस्ट से क्या होता है फ्रेंड्स, अगर जो है जो लिमिट हम लेते हैं वो 1 से कम आती है तो दिया हुआ जो सीरीज होता है आपका वो डाइवर्जेंट होता है। x = 1/4 पे क्या निकला, डाइवर्जेंट निकला, है ना। तो फाइनली हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, देखो x = 1/4 पे क्या निकला, डाइवर्जेंट निकला। देखो x = x < 1/4 पे कन्वर्जेंट निकला, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, x < 1/4 पे क्या निकला, कन्वर्जेंट निकला। ओके, और x जो है ग्रेटर है ना, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पे x देखो ग्रेटर देन 1/4 पे और इक्वल पे भी, ठीक है। ये क्या निकला, डाइवर्जेंट निकला। देखो इक्वल पे तो डाइवर्जेंट निकला ही है ना, और ग्रेटर पे आपका वो डाइवर्जेंट था ही। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हो जाएगा। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। देखो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स 9.9 में पिछला वीडियो में 3rd नंबर क्वेश्चन मुझसे छूट गया था, और मैंने आपसे बोला था कि आप इसको करना, नहीं होगा तो कमेंट करना। तो चलो मैं इसको कर देता हूँ इस वीडियो में। ओके, हो सकता है आपसे हो जाए, हो सकता है आपसे नहीं हो, चलो इसको मैं कर देता हूँ। तो देखो ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसको हटाना पड़ेगा, इसको डिलीट करो, है ना। यहाँ पे देखो 1 के पावर 1, यहाँ पे 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, इसको हटा दो। ओके, तो डिलीट द फर्स्ट टर्म। देखो इन्फिनिटीज में से कोई टर्म आप हटा देते हो या कोई टर्म आप जोड़ देते हो, कोई फाइनाइट नंबर टर्म और कोई फाइनाइट नंबर टर्म जो घटा देते हो, ठीक है। घटा देने का मतलब हटा देते हो, तो उससे सीरीज पे, जो सीरीज है आपका इन्फिनिट सीरीज है, उसके कन्वर्जेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, डिलीट द फर्स्ट टर्म। तो पहला टर्म को डिलीट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 और 4 के पावर 4, इस तरह से ये मिलेगा आपको। ओके, यहाँ से आप एना टर्म निकाल लो तो देखो इवन आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 ये नंबरिंग हो रहा है, पावर देखो 1 2 3 नंबरिंग ही हो रहा है, तो नंबरिंग को n से ही दिखाते हैं, n के पावर n हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो 4 है, यहाँ पे मतलब एक ज़्यादा है तो n है तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा। पावर देखो पावर 1 है तो पावर 2 है, पावर 2 है तो पावर 3 है, यानी एक ज़्यादा पावर है तो n+1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है, कंपैरिजन टेस्ट से हो जाएगा ये। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें वीएन चाहिए होता है, हम वीएन निकाल लेंगे। तो वीएन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं n के पावर मैक्सिमम वाला, उसको लिखते हैं तो n के पावर n मैक्सिमम है, नीचे n के पावर देखते हैं तो देखो नीचे इसमें से जो है n कॉमन करोगे, देखो n के पावर n है, नीचे आप इसमें जब कॉमन करोगे तो n कॉमन करोगे, बाहर निकालोगे तो ये पावर जो है n+1 उस पर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से n निकालने के बाद ये बचेगा 1 + 1/n के पावर n+1 बचेगा। समझ में आएगा। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएगी यहाँ पे n के पावर n+1 मैक्सिमम पावर। अब देखो काम करो, इसको जो नीचे ले जाओ तो देखो क्या हो जाएगा, n के पावर n+1 तो पहले से ये नीचे जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, दिस कैंसिल, यहाँ पे 1/n आ जाएगा। ओके, तो vn आपको मिल चुका है 1/n। ओके, अब हम कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे। तो कंपेरिजन टेस्ट के लिए हमें क्या करना होता है, इवन बाई vn पहले चेक करना होता है कि कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये रहा आपका फ्रेंड्स, ये इवन है, इसको ही लिख लेते हैं, आसानी होगी, है ना। तो n के पावर n डिवाइड बाई n के पावर n+1, 1 + 1/n के पावर n+1 इंटू vn के आपका 1/n है तो नीचे है तो प्लट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लिखो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दोनों का देखो यहाँ पे पावर 1 है, 1 और n क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, और नीचे आपका n के पावर n+1 है ये है, और 1 + 1/n के पावर n+1 है ये है ना। दिस कैंसिल, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो अब n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो,
ओके, एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो आप। तो जब इसमें आप एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 1 बाई इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 आपका 1 ही होगा, तो 1 के पावर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा ये, ठीक है, 1 के पावर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा इस तरह से। तो 1 के पावर इन्फिनिटी आपका 1 ही होता है, तो ये एक फाइनाइट नंबर है फ्रेंड्स। ओके, एक फाइनाइट नंबर है। जब फाइनाइट नंबर आ गया, अब हम देखते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ वी एन जो है आपका, यहाँ पे फाइनाइट नंबर आ गया तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, 1 बाई एन है ना। तो ये जो है इस टाइप ऑफ क्या है, पी सीरीज है, टाइप ऑफ पी सीरीज है, पी सीरीज के टाइप का है, जहाँ पे पी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 1 है। जब पी की वैल्यू 1 होती है तो जो सीरीज होता है आपका वो डाइवर्जेंट होता है, तो समेशन ऑफ जो वी एन है इस डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगा। ओके, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगा, कैसे, बाई पी सीरीज से, पी सीरीज और टेस्ट से ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो इवन भी आपका डाइवर्जेंट होगा, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट होगा, बाई कैसे, कंपेरिजन टेस्ट से। तो कंपेरिजन टेस्ट से ए भी डाइवर्जेंट होगा। तो आंसर आ गया, ये हमें लाना था। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर, इसको भी करते हैं, सब वही टेस्ट होगा, डिलेम्मा रेशियो टेस्ट। तो देखो इवन एक्स के पावर एन 2n माइनस 1 के पावर 2 के पावर n, ये आपका un हो गया। un प्लस 1 भी निकाल लो साथ में। तो देखो n की जगह पे आप n प्लस 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप n की जगह पे n प्लस 1 जब पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा 2n प्लस 1 मिलेगा, रख के देख लेना, ये चीज़ मिलेगा आपको, और 2 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा n की जगह पे। ये हो गया, रेशियो ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1, इसको लिख रहा हूँ मैं 2n माइनस 1 सॉरी प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 2 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा इनटू। अब देखो ये नीचे है तो ये पलटी मार लेगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें ऊपर चली जाएगा, 2n माइनस 1 के पावर 2 ऊपर चला गया और x के पावर n नीचे आ गया, है ना। देखो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आपको मिला, यहाँ पे देखो ये जब ऊपर जाएगा तो ये पावर जो है n जो है प्लस वो माइनस हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे आपका ये मिल जाएगा। और देखो ये जब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, और चलो इसको मैं लिख लेता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखो इनको साथ में लिख रहा हूँ मैं 2n माइनस 1, ओके 2n माइनस 1 और डिवाइड बाई 2n प्लस 1, ठीक है, दोनों का पावर 2 है, इन दोनों को मैंने साथ में लिखा दिस। ओके, अब यहाँ पे देखो ए वाला देखो x के पावर n प्लस 1 है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा पावर इसका, और यहाँ पे देखो 2 के पावर n है यहाँ पे, ये जब ऊपर जाएगा तो एक काम करता हूँ फ्रेंड्स, इसको ना इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको मैं नीचे ले आऊँगा ना, 2 के पावर n प्लस 1 पहले से है ना, ये जब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा आपका। ओके, और दिस कैंसिल, तो यहाँ फाइनली क्या मिला देखो, तो फाइनली आपको यहाँ पे मिला फ्रेंड्स 2n माइनस 1 2n प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पे x मिलेगा और नीचे आपको 2 मिलेगा, क्योंकि 2 के पावर 1 आपका 2 ही होता है, इस तरह से मिलेगा आपको। लिमिट ले लो आप, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 डिवाइड बाई इवन। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं हम, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक काम करो इसमें से n कॉमन करो, n कॉमन करोगे और n स्क्वायर हो जाएगा, n कॉमन करो तो बाहर निकाल दो, ठीक है, तो n स्क्वायर हो जाएगा और 2 बचेगा, 1 बाई n बचेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी आप n स्क्वायर कॉमन कर लो, ओके, तो 2 प्लस 1 बाई n बचेगा ही स्क्वायर में, कैंसिल x बाई 2। अब यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओके, n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पर 2 ऊपर आ गया और स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा, ओके, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये भी 4 जाएगा, तो कट जाएगा ये 4 4। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो जब n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ऊपर 4 आएगा, नीचे भी 4 आएगा, और x बाई 2 पहले से है, ये कट जाएगा, तो ये आपका x बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और डिलेम्मा रेशियो टेस्ट से आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि अगर जो भी लिमिट आपका आता है, जो कि x बाई 2 आपका है ना, अगर ये लेस देन 1 होता है तो सीरीज आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ये काम करो 2 का आप इधर भेज दो तो x लेस देन आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा, x की वैल्यू 2 से कम होती है तो, और x की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा होती है तो ये डाइवर्जेंट निकलेगा, ओके, और x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका टेस्ट फेल होता है, तो इस पर फेल हो गया तो हमें फर्दर टेस्ट करने की ज़रूरत है, कोई और टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। तो फॉर x = 2 पे हम देखते हैं। तो देखो x = 2 आप पुट करो किस में, तो यहाँ फ्रेंड्स देखो यहाँ पे है ना, x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करो। ओके, ये एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या है, ये है un+1 डिवाइड बाई un है। तो यहाँ पे x = आप 2 पुट करो। देखो जब डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होता है तो मैक्सिमम केस में आपका जो है राबे टेस्ट ही काम आता है ना। तो राबे टेस्ट ही हम लगाएंगे यहाँ पे, चलो उसको ही लगाते हैं। तो यहाँ पे un+1 डिवाइड बाई un, x = 2 पे क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करोगे तो देखो 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2n - 1 और 2n+1 का स्क्वायर, ये आपका आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया। इसको उल्टा कर दो क्योंकि राबे टेस्ट के लिए उल्टे की ज़रूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं, उसी समय कर लेते हैं। तो भाई राबेज टेस्ट, ठीक है, नाम क्या है इसका, राबेज। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, तो लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राबे टेस्ट क्या होता है, n × un डिवाइडेड बाई un+1 - 1, ठीक है, ये आपका होता है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पता करने के लिए। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो un बाई दिस, मतलब इसको उल्टा करके लिखना आपको। तो इसको उल्टा करके आप लिखोगे तो 2n+1 का स्क्वायर और नीचे आपका 2n - 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो दोनों पे स्क्वायर है तो इसको सेपरेटली हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब एक काम करो फ्रेंड्स, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इसको जब ब्रेक करो तो ये 4n² हो जाएगा, 2n + a+b का होल स्क्वायर पे ब्रेक करो तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 4n हो जाएगा, ठीक है, 2ab 2ab। ओके, माइनस, अब देखो इसको आप जो ब्रेक करो है ना, इसको आप ब्रेक करो a - b का होल स्क्वायर पे, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप ऐसा कर लोगे तो आपको मिलेगा 4n² - 1 + 4n मिलेगा, नीचे आपका ये हो जाएगा 2n - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लिया इसका, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 18 का स्क्वायर 2n - 1 का स्क्वायर, दस कैंसिल हो जाएगा। ओके, कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ये आपका 1 से 1 कट जाएगा ना, और 4n² ये भी कट गया, तो 4n और 4n आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, 18 होगा, ठीक है। 4n आपका 18 हो जाएगा, और n भी है यहाँ पे आपका, है ना, ये वाला है ना। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, 18² हो ही जाता ना। लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो यहाँ पे देखो n² × 8 आप लिखो क्योंकि कटने वाला है, इसमें से आप n कॉमन करोगे तो n² आपका बाहर हो जाएगा, 2 - 1/n आपका हो जाएगा स्क्वायर में, 10 कैंसिल। अब यहाँ पे जो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो ऊपर 8 आपका आ जाएगा, 2 - 1/∞ आपका हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इन्फिनिटी पुट को 0 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो आपका 2 ही होगा, तो स्क्वायर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 8 ऊपर, तो 2 का स्क्वायर 4 कट गया आपका, यहाँ पे 4 दूनी के 8, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये 2 आया है, देखो ये 2 आया है ना, तो ये एक्चुअल में 2 है, तो ये ग्रेटर देन 1 है। और रैपिड टेस्ट से क्या होता है, जो लिमिट्स लेते हैं हम उसकी वैल्यू जो है मतलब 1 से ज़्यादा आती है तो सीरीज आपका कन्वर्जेंट होता है। तो समेशन जो इवन होगा इज कन्वर्जेंट होगा। ओके, कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट एक ही बात है, कन्वर्जेंट होगा फॉर x = 2 के लिए, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या निकल रहा है, कन्वर्जेंस निकल रहा है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, फाइनली वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो रही है, ओके, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 हो रही है यहाँ पे, तो सीरीज आपका डाइवर्जेंट मिल रहा है, ओके। और जब x की वैल्यू लेस देन 2 हो रही है और इक्वल टू भी 2 हो रही है तो हमारा सीरीज क्या मिल रहा है, कन्वर्जेंट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर है। देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर, देखो इवन इसका क्या हो जाएगा, 3x + 5 के पावर n, और यहाँ पे n + 1 फैक्टोरियल में है ना। तो इवन +1 निकाल, देखो सब ऐसे ही होगा, रेशियो टेस्ट से ही सब सॉल्व होगा, या दिमाग मत लगाओ। x वाला जब होता है तो अधिकतर क्वेश्चन आपका रेशियो टेस्ट से ही हो जाता है ना। तो x आ जाए, ओके, और x आ जाए, फैक्टोरियल आ जाए तो रेशियो टेस्ट से ही हो जाता है। तो आपको पहले डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही लगाना चाहिए, फेल होता है तो अगला टेस्ट
यूज़ करो। ओके, स्टार्टिंग से वीडियो आप देखते आ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा फ्रेंड्स। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो 3x + 5 के पावर n+1 हो जाएगा। मतलब सिंपली अब n की जगह पे n+1 पुट कर रहे हैं, इसमें n की जगह पे n+1 पुट करोगे तो n+2 हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम इसका रेशियो ले लेंगे, तो हम इसका रेशियो ले रहे हैं तो इसको हम पहले लिख रहे हैं 3x + 5 के पावर n+1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n+2 इंटू, अब देखो इवन नीचे है तो उल्टा हो जाएगा ये, तो ये n+1 ऊपर और 3x + 5 के पावर n जो है नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, देखो ये जब ऊपर जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा 3x + 5 के पावर n+1 तो पहले से था, ये ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा इसका पावर, और यहाँ पे देखो फैक्टोरियल n+1 है यहाँ पे, ये देखो फैक्टोरियल n+2 है तो इसमें से n+2 निकाल लो बाहर। ओके, जब बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, एक कम हो जाएगा, तो n+2 में से एक कम करोगे तो n+1 ही तो बचेगा, है ना, एक कट जाएगा। ठीक है, और फाइनली आपका यहाँ पे बचेगा 3x + 5 बचेगा। ओके, और देखो नीचे क्या बचा, नीचे आपका n+2 बचा, है ना। तो ये जो वैल्यू आई है un+1 डिवाइड बाई un आई है। अब लिमिट अप्लाई कर लो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई un, है ना। जब इस पर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3x + 5 डिवाइड बाई n+2, तो n की जगह पर जब इन्फिनिटी आप पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 3x + 5 डिवाइड बाई इन्फिनिटी + 2। देखो नीचे इन्फिनिटी आ गया, जब नीचे इन्फिनिटी आता है तो 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 0 आ गया, तो देखो यहाँ पे 0 आ गया। 0 क्या होता है, डिलेम्बस रेशियो से आप क्या जानते हो, लिमिट अगर 0 आ जाए मतलब 1 से कम है, ठीक है, हम जानते हैं बाई डिलेम्बस रेशियो टेस्ट से क्या जानते हैं, अलम्बर्ट्स टेस्ट से क्या जानते हैं फ्रेंड्स, अगर दिया हुआ जो लिमिट है उसकी वैल्यू जो है 1 से कम आ जाती है तो सीरीज आपका क्या होता है, सीरीज आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है ना। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट होगा x के हर वैल्यू के लिए। देखो डायरेक्ट 0 आ गया, है ना, x से कोई लेना देना ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, ठीक है, मतलब x पे अब डिपेंड ही नहीं है ये। x यहाँ पे कुछ भी रखो, 3, 10, 20 कुछ भी रखो, कुछ भी रखो फ्रेंड्स, कुछ भी रखो, आपका सीरीज कन्वर्जेंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंस फॉर ऑल है, ठीक है, ALL ऑल वैल्यूज ऑफ x के हर वैल्यू के लिए समेशन यूज होगा, कन्वर्जेंस होगा। देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर, देखो ये आपका दिया है इवन आपका ये वाला हो जाएगा, un+1 आपका ये वाला हो जाएगा, और रेशियो ले लो यहाँ पे। अब देखो आपका क्या होगा यहाँ पे, तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे x + 2 आपका बचेगा, क्योंकि n कट जाएगा तो 1 बचेगा x⁻1। ओके, और ये जब ये 3 के पावर जो n है ये जब नीचे जाएगा तो पावर जो n है ये नीचे जाएगा तो n कट जाएगा, ये आपका नीचे 3 बचेगा, है ना। और देखो यहाँ पे n ऊपर हो गया, n आपका बचा ऊपर, और नीचे आपका क्या बचा, ये बचा n+1, ये चीज़ें बची ना। अब एक काम करो, x + 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे n ऊपर है नीचे भी n कॉमन कर लो तो 1+1/n हो जाएगा, दिस कैंसिल, है ना। अब काम करो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइडेड बाई un। तो यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे ना, देखो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x + 2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/1+1/n। तो n की जगह पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा आपका 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1/1 आपका 1 होगा, देन 10 बचेगा, x + 2 डिवाइडेड बाई 3 आपका बचेगा। ओके, और रेशियो टेस्ट से हम जानते हैं कि जो भी लिमिट्स आता है अगर उसकी वैल्यू, ठीक है, रेशियो टेस्ट हम जानते हैं अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है, 1 से कम आती है तो सीरीज़ क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है ना। तो इस 3 को इधर भेजो, x + 2 लेस देन आपका 3 हो जाएगा, है ना। इस 2 को इधर भेजो तो 3 में से 2 जाएगा, सॉरी इधर भेजना, हाँ ठीक है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, तो लेस देन अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 से कम आती है तो सीरीज आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ओके, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो सीरीज आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा रेशियो टेस्ट से। x = 1 पे क्या हो जाएगा, टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। तो देखते हैं x = 1 पे डाइवर्जेंट होगा कन्वर्जेंट होता है, पर्सनली चेक करना पड़ेगा हमें। तो देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स x = 1 पुट करते हैं हम इसमें un में। ओके,
और आप बोलोगे कि कभी कभी आप जो यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन में आप एक्स की वैल्यू पुट करते हो, कभी इसमें पुट करते हो। तो देखो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस से आता है ना। मुझे पता है ना कि मैं इस देखो, अगर मुझे रैबिट टेस्ट लगाना होता तो मैं इसमें पुट करता एक्स की वैल्यू, ओके, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करता। रैबिट टेस्ट नहीं लगाना मुझे, बिना रैबिट टेस्ट लगाए ही सॉल्व हो जाएगा, ये दूसरे टेस्ट से सॉल्व हो जाएगा, तो मैं इसमें पुट करूँगा ना यू एन में। देखो अगर आपको रैबिट टेस्ट लगाना है, रेशियो टेस्ट लगाना, हायर रेशियो टेस्ट लगाना है ना, तो आप जो है यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन में आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे, ओके। अगर आपको नहीं लगाना है वो टेस्ट, तो आप जो है इसमें पुट करोगे यू एन में पुट करोगे। समझ में आ गया? तो मैं वही करने वाला हूँ, यहाँ पर रेशियो टेस्ट यूज़ नहीं करूँगा, रैबिट टेस्ट यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो एक्स इक्वल टू वन को मैं इसमें पुट करूँगा यू एन वाला में। देखो बिना पुट मतलब बिना रैबिट टेस्ट लगाए ही सॉल्व हो जाएगा, तो क्यों लगाऊंगा यार, आप ही बताओ। तो इवन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जब पुट करूँगा मैं एक्स की जगह पे क्या पुट करूँगा, वन। तो वन पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री के पावर एन हो जाएगा, और नीचे आपका थ्री के पावर एन भी है। इसी का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं आपको चलो प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ये आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फोर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, फोर एक्स इक्वल टू वन के लिए, एक्स इक्वल टू वन के लिए है। तो यहाँ पे थ्री के पावर एन हो जाएगा, नीचे पे थ्री के पावर एन हो जाएगा इंटू एन, तो दिस कैंसिल, तो यहाँ पे वन बाई एन आ जाएगा, ओके। तो यू एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई फ्रेंड्स, वन बाई एन आ गई। और समेशन अगर ले लें हम तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वन बाई एन हो जाएगा। और ये क्या है, पी सीरीज टाइप का हो गया, ठीक है ना, इस टाइप ऑफ पी सीरीज का टाइप हो गया, जहाँ पे हमें जो है पी की वैल्यू क्या मिल रही है, वन मिल रही है। पी की वैल्यू जब वन मिलती है तो सीरीज आपका क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है फ्रेंड्स। तो समेशन ऑफ जो यू एन होगा इज डाइवर्जेंट हो जाएगा फ्रेंड्स बाई पी सीरीज से, पी सीरीज से ये डाइवर्जेंट निकल जाएगा, है ना। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, देखो जब एक्स की वैल्यू लेस देन वन हो रही है तो सीरीज आपका क्या निकल रहा है, कन्वर्जेंट निकल रहा है, ओके, कन्वर्जेंट। और एक्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन वन हो रही है और इक्वल टू फिर वन पे भी, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ फोर एक्स इक्वल टू वन पे, ठीक है, एक्स इक्वल टू वन पे भी ये डाइवर्जेंट निकल रहा, तो इक्वल लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये डाइवर्जेंट निकल गया, ओके। ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 14 नंबर, ये देखो माइनस वन के पावर एन है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है फ्रेंड्स, ये क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। इसमें देखो यू एन आपका क्या है, माइनस वन के पावर एन है ना, और लॉग एन है, ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज तो कौन सा टेस्ट लगेगा, लेबनिज़ टेस्ट लगेगा ना। तो लेबनिज़ टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर हम। तो देखो लेबनिज़ टेस्ट का फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका, फर्स्ट कंडीशन है कि यू एन प्लस वन का मॉड माइनस यू एन लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यू एन प्लस वन का मॉड हम ले लेते हैं यहाँ पे। देखो क्या होगा, देखो इसमें एन की जगह पे आप पुट करोगे एन प्लस वन, और मॉड ले रहे हो ना फ्रेंड, तो मॉड ले रहे हो तो ये तो आएगा ही नहीं, है ना। यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ आपके लिए, देखो यू एन प्लस वन, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो देखो माइनस वन के पावर एन प्लस वन हो जाएगा ये, है ना, और नीचे आपका लॉग एन प्लस वन हो जाएगा, एन की जगह पे एन प्लस वन पुट कर दिया। तो इसी चीज़ को मैं लिखूंगा, मॉड ले रहा हूँ, मॉड लूँगा तो ये वाला ऊपर वाला गायब हो जाएगा। क्यों ऊपर वाला, क्यों, साइन को बताता है ना, ये तो प्लस माइनस को बताएगा, ये प्लस माइनस को बताता है फ्रेंड्स, तो ये प्लस माइनस को बताता है। तो अगर हम मॉड ले लेंगे तो नेगेटिव टर्म तो होगा ही ना, सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो सिंपली आपका यहाँ पे आ जाएगा लॉग एन प्लस वन माइनस, यहाँ पे देखो यू एन का मॉड, यानी ये रहा यू एन, इसका मॉड लेंगे तो ये फिर से ऊपर वाला जो है ये साइन को बताता है, ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वन बाई लॉग एन हो जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो लॉग एन इंटू लॉग एन प्लस वन, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे लॉग एन हो जाएगा, ओके, माइनस लॉग एन प्लस वन हो जाएगा ये, ओके। अब देखो यहाँ पे लॉग एन है और यहाँ पे लॉग एन प्लस वन है, ये कम होगा फ्रेंड्स, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो कम में से जब ज़्यादा जाता है, जैसे आप जो है यहाँ पे एक में से दो घटाते हो तो माइनस वन आता है ना, तो ये कम में से ज़्यादा जब जाएगा तो लेस देन ऑफकोर्स जीरो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई, सेकंड कंडीशन लिमिट्स एन टेन टू इन्फिनिटी यू एन का मॉड, है ना। तो यू एन क्या है फ्रेंड्स आपका, देखो यू एन क्या आपका देश है, तो इसका मॉड लोगे तो देखो क्या होगा, लिमिट्स एन टेन टू इन्फिनिटी वन बाई लॉग एन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो देखो क्या हो जाएगा, वन बाई लॉग इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, वन बाई इन्फिनिटी आपका जीरो आ जाएगा। दूसरा कंडीशन वेरीफाई हो गया।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन ऑफ इवन इज कन्वर्जेंस होगा बाई लेबनिज टेस्ट से। लेबनिज टेस्ट से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कन्वर्जेंस हो जाएगा। आंसर देखो फ्रेंड्स, अगला 15 नंबर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा आपको। तो देखो जब इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, देखो प्रॉब्लम्स दिखा भी दूंगा मैं आपको भी। प्रॉब्लम्स 9.8 में जाओगे ना और दूसरा जो क्वेश्चन देखोगे ना उसमें आपको मिलेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो 9.8 में आपको मिल जाएगा। ओके, तो सेम चीज़ को सॉल्व करना टाइम बर्बादी है। अगला क्वेश्चन करते हैं 16। तो देखो अगला क्वेश्चन 16 नंबर ये है आपका क्वेश्चन 16। तो इसका हम सबसे पहले इवन निकाल लेते हैं। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इवन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 2 3 4 है ना, यहाँ पे देखो 3 4 5, यहाँ पे नीचे 3 से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो एक्चुअल में नंबरिंग है, तो यहाँ पे अगर 1 मैं कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 1 2 3 हो जाएगा, है ना। तो ये सीरीज ही आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, n=2 से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये नंबरिंग ही एक्चुअल में फ्रेंड्स, नंबरिंग तो है क्या, कुछ और थोड़ा ना, नंबरिंग तो है 2 3 4 नंबरिंग ही तो है ना। एक छूट गया है, तो नंबरिंग को हम n से दिखाते हैं, है ना। और -1, ये देखो -1 तो फिक्स है, सब में है, इसको लिख लो। यहाँ पे देखो 3, तो एक तो 2 है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है तो 4 है, देख रहे हो यहाँ पे एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे n+1 लिख दो आप के पावर 3, और -1 तो देख रहे हो सब में है, तो इसको लिख दो। अगर आप सीरीज़ के फॉर्म में इसको लिखोगे ना तो ऐसे होगा, देखो n=2 से लेके इन्फिनिटी, ओके, और समीशन n=2 से लेके इन्फिनिटी स्क्वायर रूट के अंदर n-1 और n+1 के पावर 3-1, ये आपका हो जाएगा सीरीज़ के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे बताओ। इसको मेरे को लगता है कि आपका कंपैरिजन टेस्ट काम कर जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वी एन निकालना आसान है फ्रेंड, वी एन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो हम वी एन निकालते हैं आपके सामने, देखो वी एन, तो ये आपका इवन है ना, हम वी एन निकालते हैं। तो मैक्सिमम एन का पावर कितना है ऊपर, n के पावर 1/2, नीचे देखो n के पावर मैक्सिमम कितना है, n के पावर 3 है। देखो n कॉमन करोगे तो n के पावर 3 मैक्सिमम मिलेगा आपको, अरे यार n के पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स n के पावर जो हाफ है नीचे भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो n के पावर 3 में से 1/2 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा देखो, तो n के पावर कितना हो जाएगा, 3 में से हाफ जाएगा, तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। 2.5 को कैसे लिखते हो, 5/2 से लिखते हो। ओके, वी एन निकल गया आपका। अब हमें इवन बाई वी एन चाहिए होता है कंपैरिजन टेस्ट के लिए, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी चेक करना होता है कि एक फाइनाइट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो इवन बाई वी एन, इवन कहाँ गया, ये रहा इवन आपका, जैसे लिख लो। ओके, n+1 के पावर 3-1, ये आपका इवन हो गया वी एन। ये रहा आपका n के पावर 5/2, ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी एन नीचे है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अब एक काम करो फ्रेंड्स, इसमें से आप जो n के पावर 1/2 कॉमन करो। जब कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/स्क्वायर रूट के अंदर n बचेगा, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट डालो, ठीक है, ऐसे ही डालो, स्क्वायर ब्रैकेट मत लो। तो ये आपका हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने कॉमन कर लिया n के पावर 1/2, है ना। n के पावर 1/2 को हम ऐसे भी लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ऐसे तो लिखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे काम करो, n के पावर 3 कॉमन करो, n के पावर 3 कॉमन करो। चलो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज़ करता हूँ मैं। तो n के पावर जब 3 इसमें कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1/n के पावर 3 बचेगा, ओके, और -1 के 1/n के पावर 3 आपका बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें बचेगी, n के पावर 5/2 आपका यहाँ पे बच जाएगा, डिवाइड बाई 1। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दोनों को जोड़ोगे, तो ये लिमिट्स लिख लो यहाँ पे, n टेंड टू इन्फिनिटी, तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये देखो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 यानी 2.5 है, 2.5 है, और ये आपका आधा जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा, तो n के पावर 3 हो जाएगा, n के पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, देखो ऊपर आपका बचेगा 1 - स्क्वायर रूट के अंदर n, ठीक है, 1 + 1/n के पावर 3 और -1/n के पावर 3, ये चीज़ें बचेगी आपकी। ये कट गया,
और यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी जब पुट करोगे तो 1 में इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, है ना, तो 1 बचेगा ऊपर, 1 में इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 में इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा ऊपर और नीचे भी आपका 1 बचेगा। तो सिंपली आपका यहाँ पे 1 आएगा, इसका वैल्यू जब n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे इसमें तो ओके, जो कि एक फाइनाइट नंबर है ना। तो फाइनाइट नंबर आ गया तो हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखो इस समेशन ऑफ Vn हम लेते हैं, अब पता करते हैं P3 से कि क्या होगा कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो देखो फ्रेंड्स, समेशन ऑफ Vn समेशन ऑफ 1/n के पावर 5/2 है ना। तो ये जो है टाइप ऑफ क्या है, इस टाइप ऑफ P सीरीज़ है, ये P सीरीज़ के टाइप है ओके, जहाँ पे P की वैल्यू क्या है 5/2 है। यहाँ पे लिखो वेयर, जहाँ पे P की वैल्यू 5/2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। जब P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज आपका क्या होता है फ्रेंड्स, कन्वर्जेंट होता है ना, कन्वर्जेंट होता है। तो समेशन ऑफ जो Vn होगा इस कन्वर्जेंट हो जाएगा ओके, कन्वर्जेंट हो जाएगा ओके बाई P सीरीज से। P सीरीज से क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। P सीरीज टेस्ट लिखो यहाँ पे, जब ये कन्वर्जेंट निकलेगा तो जो है समेशन ऑफ Vn भी कन्वर्जेंट होगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। कैसे, बाई कंपेरिजन टेस्ट से ओके। जो Vn होता है वही आपका Un होता है, कंपेरिजन टेस्ट से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर। तो देखो इस क्वेश्चन का सलूशन आपका कॉचीस इंटीग्रल टेस्ट से होगा। कॉचीस इंटीग्रल टेस्ट में क्या होता है, देखो जो भी आपका एना टर्म दिया रहता है, ये आपका एना टर्म है ना, इसको हम क्या करेंगे, फंक्शन बदलेंगे और n की जगह पे एक्सपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी उसके अनुसार हम बताएंगे कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे एना टर्म है, सोल्यूशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। जो आपका एना टर्म है आपका ये वाला है 1/n log n हो जाएगा के पावर p है ना। इसको मैंने क्या बोला है, फंक्शन बदलेंगे fn ओके, और इक्वल टू fn आप लिख लो इसको, ये fn है ओके। और इसको fn को n जो है उसको x में कन्वर्ट कर देंगे, n को x में है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपली हम x लिखेंगे जहाँ जहाँ n है, तो वो यहाँ पे n है तो यहाँ पे x लिखा मैंने, log x log x के पावर p है ना। अब देखो फ्रेंड्स सिंपली अब इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट क्या होगा, लिमिट हमारा ये वाला काम करेगा, n इक्वल 2 से लेकर इन्फिनिटी है ना, ये हमारा लिमिट हो जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी है ना, ये हो गया आपका। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा x log x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा log x के पावर p ओके। इसको इंटीग्रेट करना था, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा हम यहाँ पे लगा रहे हैं टेस्ट, तो लिखेंगे भाई कोचिस इंटीग्रल टेस्ट ओके, कोचिस इंटीग्रल टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं हम। तो देखो फ्रेंड्स इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन जो है सब्स्टिट्यूशन में से होगा, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो t इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, ये वाला log x ओके ले लेते हैं, t इक्वल टू दिस। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो क्या होगा, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 1/log x हो जाएगा ओके। log x का क्या हो जाएगा, 1/log x हो जाएगा ना फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना। अब देखो आप फिर अंदर जाकर डिफरेंशिएट करोगे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ओके। उसके बाद आपका dx हो जाएगा यहाँ पे, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, देखो dx/x log x ठीक है, एक मतलब dx/x log x हो जाएगा dt की जगह। तो आपको फ्रेंड्स इसके जगह पे देखो यहाँ से, ये देखो दिख रहा, इसकी जगह पे आप dt पुट करोगे और इसके जगह पे आप t पुट करोगे ओके। देखो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ओके, देखो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, और देख लो फ्रेंड्स देखो 2 से लेकर इन्फिनिटी ही रखो ओके। बाद में हम जो है t की जगह पे log x रख देंगे। अभी मान लो कि आपका यही लिमिट चल रहा है
थोड़ा तरीके मान लो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अभी देखो यहाँ पे ये देखो डी एक्स और डिवाइड बाई एक्स लॉग, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, डी टी, ऊपर डी टी हो जाएगा। नीचे देखो ये वाला, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, टी के पावर पी, देखो पी है इसलिए आपका ये हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। अब देखो 2 से लेकर इन्फिनिटी, टी देखो टी के पावर पी है ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में पी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो वो इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर एक ऐड होता है। तो देखो इसमें एक पावर ऐड होगा तो टी के पावर क्या होगा, देखो यहाँ पे पावर ऐड होगा ना, देखो माइनस पी है ना पावर, तो पावर एक ऐड होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, माइनस पी प्लस 1 को 1 माइनस पी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस पी हम लिखेंगे और डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस पी से। ओके, और लिमिट 2 से लेके इन्फिनिटी, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। ये आपका हो गया। आप टी की जगह पे आप जो सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे जो आपने लिया था, देखो टी इक्वल टू दिस लॉग एक्स, इसको आप रखोगे, समझ में आ रहा है। देखो मैं इसको रखूँ, देखो टी की जगह पे लिखूँगा मैं लॉग एक्स। ओके, इसको मैं लूँगा, पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी डिवाइड बाई 1 माइनस पी, 2 से लेके इन्फिनिटी। ओके, एक बार इन्फिनिटी पुट करो एक्स की जगह पे और एक बार 2 पुट करो। पहले आप लिमिट पुट करते हैं तो देखो लॉग एक्स की जगह पे इन्फिनिटी है ना, के पावर 1 माइनस पी और नीचे 1 माइनस पी, ये अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट 2 पुट करो तो लॉग 2, ओके, का पावर क्या है, 1 माइनस पी डिवाइड बाई 1 माइनस पी। देखो फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे देखो लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस पी पावर डिवाइड बाई 1 माइनस पी माइनस। अब देखो log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है, मैं आपको बताता हूँ log 2 की वैल्यू होती है, log इसकी जो वैल्यू होगी इसकी log 2 की, ये होगी देखो 0.3 होती है, 30, ठीक है, ये आपकी होती है 301, इस तरह से होती है। ओके, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। इसका पावर 1 माइनस पी डिवाइड बाई 1 माइनस पी। अब देखो लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी के पावर 1 माइनस पी। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। अब देखो लॉग 0.301 का वैल्यू जो होता है वो आपका होता है माइनस, ठीक है, माइनस में 0.5214 इस तरह से चलता है ना, आपका चलता है। तो इसको हम कर लेंगे, इसकी पूरी की वैल्यू हो जाएगी लॉग 0.301 की, और पावर कितना है 1 माइनस पी। ओके, 1 माइनस पी नीचे। अब देखो फ्रेंड्स, कन्वर्जेंसी ना डिपेंड कर रही है किस पे, पी पे डिपेंड कर रही है। पी की जैसी वैल्यू होगी उसके अनुसार होगा आपका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, है ना। क्योंकि देखो कॉची इंटीग्रल टेस्ट में होता क्या है, देखो कॉची इंटीग्रल टेस्ट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो भी इंटीग्रेशन होता है, आपने इंटीग्रेशन किया फंक्शन का एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये इंटीग्रेशन किया आपने। इंटीग्रेशन करने के बाद अगर वो वैल्यू जो इन्फिनिट आती है, ठीक है, इन्फिनिट आती है सपोज करो, तो आपका जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंस निकलता है। अगर इसका जो वैल्यू फाइनाइट नंबर आता है, कोई फाइनाइट मतलब ये नहीं आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, कोई फाइनाइट नंबर आएगा, तो सीरीज आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस होता है। ओके, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें होता है। तो देखो यहाँ पे पी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी ना, वैसे वैसे यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो अब देखो इसमें, देखो जब हम इसमें वेन पी ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब जब पी की वैल्यू जब पुट करेंगे इसमें ग्रेटर देन 1 से बड़ा पुट करेंगे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ 1 से बड़ा पुट करने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, 1 से बड़ा मतलब 2 3 कुछ भी हो सकता है आपका। लेट करो आपका 2 है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो देखो ऊपर क्या है 1 माइनस पी है, नीचे भी 1 माइनस पी है। तो देखो 1 माइनस पी, तो 1 से बड़ा लोगे नंबर, लेट करो आपने 2 लिया तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब ये -1 हो जाएगा तो क्या करेगा इसको, देखो 1 में से 2 गया तो आपका -1 हो गया। 2 एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, 1 से बड़ा तो नंबर आपका कोई भी हो सकता है ना, -1, तो -1 हो गया ना आपका फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी की पावर -1 है। ओके, तो जब -1 है पावर तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको देखो इन्फिनिटी की पावर -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा फ्रेंड्स, ये नीचे जाएगा
ओके, नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से जो है अगर आप p के वैल्यू 1 से बड़ा लेते हो तो ये इन्फिनिटी जो नीचे आ जाता है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जब नीचे आ जाएगा तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0 होता है, कोई भी यहाँ पे नंबर हो 3 4 टाइप कुछ भी है, ठीक है। तो नीचे इन्फिनिटी रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 आएगी, ओके। इसकी वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स 0 आएगी, समझा करो। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ओके, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने बड़ा लिया तो बड़ा लोगे तो फिर ये क्या करेगा नेगेटिव कर देगा इसको, और नेगेटिव कर देगा तो ये भी क्या कर देगा, ये भी नीचे चला जाएगा, ये भी नीचे चला जाएगा फ्रेंड्स, ये भी नीचे चला जाएगा। तो ये भी नीचे जाएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, 0 तो नहीं देगा लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ना, कुछ ना कुछ वैल्यू। तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, डेसिमल में हो चाहे जैसा भी हो नंबर आएगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ ये पूरा पोर्शन 0 हो गया जब p ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा आपको, इनफाइनाइट नहीं मिलेगा, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि p जब ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो आपका जो इंटीग्रेशन जो हो रहा है फंक्शन का f(x) dx, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो एक फाइनाइट नंबर आ रही है, क्या आ रही है फ्रेंड्स, फाइनाइट नंबर आ रही है ना। कोई नंबर आएगा, कोई फाइनाइट नंबर आएगा, कोई भी नंबर हो सकता है। अब जैसे जैसे p होगा वैसे वैसे नंबर आएगा, मैंने आपको बता दिया कि p की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे आपका नंबर होगा। तो यहाँ पे हम कोई पार्टिकुलर नंबर नहीं लिख सकते, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा फाइनाइट नंबर, है ना। तो फाइनाइट नंबर जब आता है, जब इंटीग्रेट करते हैं, है ना, जब इंटीग्रेट करते हैं और उसकी जो वैल्यू फाइनाइट नंबर आती है तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट से क्या होता है फ्रेंड्स, समेशन ऑफ इवेंट होगा इस कन्वर्जेंट होगा, समझे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अब जब p की वैल्यू आप जो है लेस देन इक्वल टू 1 लोगे, 1 लो चाहे 1 से कम लो, पहले 1 पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ही 1 लोगे ना तो 1 में से 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 में से 1 0 हो जाएगा, और नीचे आपका 0 डिफाइन नहीं है, नीचे आपका 0 डिफाइन नहीं है, यानी 0 नीचे, देखो नीचे जब 0 होता है, लेट करो आपका नीचे 0 हो गया ऐसे, तो ये क्या होता है डिफाइन नहीं है ना, इन्फिनिट आ जाएगा, समझ रहे हो ना फ्रेंड से, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का मामला आ जाएगा, इन्फिनिटी का मामला आ जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, ओके। यहाँ पे भी देखो 1 में से 1 जाएगा 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी, समझ रहे हो ना, इन्फिनिटी वाला मैटर है, इन्फिनिटी वाला है, ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू आएगी आपको इन्फिनिटी मिलेगी जब p इक्वल टू 1 होगा तब, ठीक है। और जब p की वैल्यू जो 1 से कम भी लोगे ना, देखो 1 से कम लोगे तो क्या होगा, देखो आपके साथ क्या होगा, 1 से कम लोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी की पावर क्या है 1 माइनस p है, p की वैल्यू 1 से आप कम ले रहे हो, लेट करो आपने 1/2 ले ली तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, एंड इन्फिनिटी की पावर 1/2 हो जाएगा, और इन्फिनिटी की पावर 1/2 आपका क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो फिर से आपका यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। तो देखो यहाँ पे जो है p इक्वल टू 1 और लेस देन 1 पे ये जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो आपको इन्फिनिटी दे रहा है, क्या दे रहा है फ्रेंड्स, इन्फिनिटी दे रहा है। तो मैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखूँगा कि अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ओके, तो इंटीग्रेट करता हूँ और p की वैल्यू जो 1 से कम या 1 के बराबर रखता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू मिल रही है, ठीक है, वो इनफाइनाइट मिल रही है, इनफाइनाइट स्पेलिंग सही है ना, इनफाइनाइट नंबर मिल रही है, ओके, इनफाइनाइट नंबर मिल रही है। तो जब इनफाइनाइट नंबर आता है ना तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट से समेशन ऑफ इवेंट जो होता है इस डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट बाई, यहाँ पे लिख लो कॉची इंटीग्रल टेस्ट, ओके। और यहाँ पे भी लिख सकते हो बाई कॉची, सॉरी फ्रेंड्स, कॉची इंटीग्रल टेस्ट, कॉची इंटीग्रल टेस्ट से क्या हो जाएगा, एक कन्वर्जेंट हो जाएगा जब p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब, जब 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी तो ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये आपका फ्रेंड्स आंसर है फाइनल। देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 18 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यानी इस प्रॉब्लम्स 9.8 का, ठीक है। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर प्रॉब्लम्स 9.9 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका जो सोल्यूशन है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो पावर क्या है n के फॉर्म में है ना, पावर n के फॉर्म में है, तो कौन सा टेस्ट लगेगा इसके ऊपर बताओ, इसके ऊपर आपका लगेगा कॉचीज रूट टेस्ट, है ना। देखो तो हम सबसे पहले इवन फाइंड कर लेंगे n टर्म, तो जो कि आपका ये वाला है x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 का पावर रूट n है, ओके।
ये वाला है आपका। तो देखो बाई कॉचेस रूट टेस्ट, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन का पावर 1/n। तो ये रहा आपका इवन। तो लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका इवन का काम कर रहा है ना, देखो ध्यान से, है ना। तो देखो इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्स के पावर n+1 है, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/n। देखो ये पूरे के पावर पे 1/n होता है, n प्लस, मैं दोनों पे सेपरेटली कर दे रहा हूँ पावर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा √n है पावर, और इसका पावर 1/n हो जाएगा। तो देखो लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो x के पावर, यहाँ पे देखो 1/n है, तो सिंपली जो है इनको n से डिवाइड करो, तो n+1 डिवाइड बाई n हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखो यहाँ पे n+1 है और √n है, इसको n से डिवाइड करो, तो देखो क्या होगा, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो n से n आपका कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे 1/n आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, n+1 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जो काटोगे तो देखो यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे हाफ पावर है, तो ये जब कटेगा तो यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर n, ठीक है, नीचे आपका बच जाएगा इस तरह से, है ना। अब देखो सेपरेटली अगर दोनों पे हम लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पे देखो लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स के पावर 1+1/n पे अलग से, और नीचे लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एल लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे हम लिख सकते हैं, और n+1 के पावर 1/√, के अंदर n, ठीक है, ये आपका हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, इस पर अगर लिमिट अप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनकी जगह पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ आपका 0 होता है, तो x के पावर 1 यानी x आ जाएगा आपका ऊपर, बचेगा ये वाला। तो इसकी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, इसकी बताता हूँ, देखो ध्यान से, देखो इसको हम ले रहे हैं लिमिट्स n टेंड टू इन्फिनिटी n+1 के पावर 1/√n, ये आपका है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको y लेट कर रहे हैं, log ले रहे हैं, log y, क्या कर रहे हैं, log y, है ना। तो log लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, log लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका पावर ये है तो ये 1/√n ही हो जाएगा, और ये log में आ जाएगा n+1, ओके। और यहाँ पे लिमिट आपका चलता रहेगा n टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, n+1, ये है ना आपका ऐसे, ठीक है। यहाँ पे n की जगह पे आप जो इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी का मामला आ जाएगा, तो इसको आपको लॉपिटर रूल से सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा n+1 लॉग का, और n का डिफरेंशिएशन आपका 1 होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2√n, ठीक है, 1/2√n हो जाएगा। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे n के रिस्पेक्ट में, दोनों को आपको n के रिस्पेक्ट में करने हैं। अब एक काम करो, इसको ऊपर भेजो, है ना, अरेंज कर लो, n+1 आपका नीचे आ जाएगा, ये नीचे है ये ऊपर है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों में, तो कुछ इस तरह से आपका होगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, √n, ठीक है, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे √n कॉमन कर लो इसमें से, तो यहाँ पे आपका √n बचेगा, यहाँ पे 1/√n आपका हो जाएगा ऐसे, इस तरह से एक कट जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, √n, लिमिट अपुट करना है, लिमिट्स n टेंड टू इन्फिनिटी, देखो लिमिट भी हमें अप्लाई करना है ना, तो ऊपर आपका 2 बचा, यहाँ पे आपका √n बचा, 1/√n बचा, ठीक है, ये चीज़ें बची। n की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करो तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे 1/∞ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इन्फिनिटी का रूट आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है, बाहर निकलेगा तो, और 1/∞ आपका 0 होता है, तो नीचे आपका देखो इन्फिनिटी आ रहा आपका, तो 2/∞ आपका क्या होगा, 0 होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 0, log y = 0 आ गया, ओके। और log जब इधर जाएगा तो e के पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब log इधर जाएगा तो e में कन्वर्ट हो जाएगा, e के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपली फ्रेंड्स इसकी वैल्यू जो है 1 आ गई, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे फिर पुनः लिख लेता हूँ इसको, देखो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un का पावर 1/n x लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 का पावर √n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x आपका रहेगा, ओके, और
इसकी वैल्यू क्या आई थी फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू 1 आई थी, है ना, 1 आई थी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 का पावर 1/√n। देखो इसकी वैल्यू कितना आई थी, 1 आई थी, तो इसकी वैल्यू जो है 1 है ना। तो इसकी जगह पे हम 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x आ गई, वैल्यू इसकी लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un का जो है वो पावर 1/n, इसकी वैल्यू x आ गई। अब देखो जो कन्वर्जेंसी है x पर डिपेंड हो गई, तो कॉचिस रूट टेस्ट के अनुसार बाई कॉचिस रूट टेस्ट, ठीक है, कॉची रूट टेस्ट से देखो क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, x की अगर वैल्यू जो लिमिट आता है, जो भी आप लिमिट यहाँ पे मिलता है आपको, जो भी लिमिट यहाँ पे मिलता है उसकी वैल्यू अगर 1 से कम है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 1 से कम होती है तो आपका जो सीरीज होता है वो आपका कन्वर्जेंट होता है, ओके। और इसकी वैल्यू अगर x से बड़ी होती है, ओके, मतलब 1 से बड़ी होती है, x बोल रहा हूँ, 1 से बड़ी होती है, तो ये आपका सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है ना। और x=1 पे टेस्ट आपका यहाँ पे फेल हो जाता है, टेस्ट फेल, ओके। x=1 पे आपको चेक करना पड़ेगा। आप क्या करो फ्रेंड्स, ये जो आपका इवन है ना, इवन, इसमें x की जगह पे आप 1 पुट करो, तो जब आप x की जगह पे 1 पुट करोगे, तो देखो जब x की जगह पे आप 1 पुट करोगे, इसमें कहाँ गया, दिखाई दे रहा है ना, ये रहा, x की जगह पे जब 1 पुट करोगे तो आपका इवन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/n प्लस 1 के पावर √n हो जाएगा, है ना। इसको आपको चेक करना पड़ेगा, इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि इस सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो देखो यहाँ पे आंसर में देखो 18 नंबर में देखो x=1 पे क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है। तो जब टेस्ट करोगे ना, आप अपना टेस्ट लगा लो ना, ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर जब टेस्ट आप अप्लाई करोगे ना, तो इस सीरीज़ क्या निकल के आएगा, कन्वर्जन निकल के आएगा, यानी x=1 पे आपका सीरीज़ कन्वर्जन है, ओके, इस पे आपका कन्वर्जन निकल के आएगा। तो फाइनल आप लिखने जाओगे तो देखो x लेस देन 1 और इक्वल पे आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, और x greater than 1 पे आपका ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये फाइनल आंसर आपका x=1 पे कन्वर्जेंट आपको टेस्ट करना है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट बताना कि आपने किया ज़रूर है इसको। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम्स 9.9 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।